Hey everyone, welcome to Practically We Bring Learning Alive। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या है ये ऑर्थो इफेक्ट? सी, whenever there is a group present at the ortho position of aniline or your benzoic acid, it will change their acidity and basicity to some extent, and this effect is called as ortho effect। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप होने की वजह से एसिडिटी या फिर बेसिसिटी एंजिलिन और बेंजोइक एसिड पे जो इफेक्ट पड़ता है उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी का, उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, विड्रॉइंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन जब कोई भी ग्रुप रहने दो, कोई भी ग्रुप बेंजोइक एसिड पे रहने दो, वो उसकी एसिडिटी बढ़ाएगा और अगर एंजिलिन है तो उसकी बेसिसिटी कम ही करेगा। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया ऑर्थो इफेक्ट, जैसे मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया। अब देखते हैं इसका इफेक्ट ऑन एसिडिटी। तो व्हाट इज इट, फिर से एक बार ठीक से समझ लेते हैं। तो देखो यहां पे, अरे जस्ट सेकंड, यस, तो कोई ग्रुप है आपका, यहां पे या तो होगा आपका COH ग्रुप, ठीक है, और दूसरा है आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, तो COH और NH2 ग्रुप, यहां पे या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। अब आप बोलोगे दोनों के दोनों है तो इफेक्ट तो अलग अलग होना चाहिए ना, क्योंकि देखो कोई भी एसिड की एसिडिटी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे भी बढ़ रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो एसिडिटी कम होनी चाहिए ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो तो भी इसकी एसिडिटी बढ़ती ही है। वही चीज अप्लाई होती है तुम्हारे एनिलीन में भी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली एसिडिटी बढ़ेगी, सॉरी बेसिसिटी बढ़ेगी, जो हमको पता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो तुम्हारी बेसिसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन उस केस में भी उसकी बेसिसिटी बढ़ती है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ऑर्थो ग्रुप पे, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप होने की वजह से जो इन्फ्लुएंस आ रहा है उसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करता है तुम्हारे एसिडिटी पे। ठीक है, पहला इफेक्ट्स ऑन एसिडिटी, तो देखो, तो ये है तुम्हारा नॉर्मल बेंजोइक एसिड COOH। ठीक है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, और दूसरा है तुम्हारा, चलो ऑर्थो मिथाइल। मैं ऐसा ग्रुप लेता हूं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, तो देखो अब एसिडिटी पे, तुम्हारे एसिडिटी पे ये इफेक्ट कैसे करता है। अब तुमको एक बात पता है कि रेजोनेंस तो हो रहा है ना। अब जब तुम्हारा रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है तो रेजोनेंस कैसे काम कर रहा है, तुम्हारा रेजोनेंस काम कर रहा है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू डबल बॉन्ड CO माइनस OH। ठीक है, और फिर यहां पे आ गया तुम्हारा प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज तुम्हारे बेंजीन रिंग में पूरी तरह से घूमेगा। ओके, ये जो चीज मैंने अभी दिखाई ना, ये चीज पता है क्या करती है, दिस थिंग जो तुमने अभी देखा, इट एक्चुअली डिक्रीजेस द एसिडिटी, ये डिक्रीज कर देती तुम्हारी एसिडिटी। अब तुम बोलोगे सर कैसे, ये जो रेजोनेंस दिख रहा है ये एसिडिटी को कम कैसे करता है। तो देखो, पहली बात, ये जो तुम्हारा एसिडिटी कहां से ऑपरेट हो रही है, योर एसिडिटी इज गेटिंग ऑपरेटेड फ्रॉम हियर, बराबर। अब ये जो OH है, मतलब हाइड्रोजन जो है, तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच है
और ऑक्सीजन किसको अटैच है? तुम्हारा ऑक्सीजन अटैच है कार्बन को, और कार्बन के ऊपर क्या है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो तुम्हारा कार्बन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है, तो वो तुम्हारे ऑक्सीजन से बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर देता है। उस वजह से ऑक्सीजन तुम्हारे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है, और उसी वजह से एसिडिटी ऑपरेट हो रही है। तो अल्टीमेटली, और कार्बन पे डेल्टा प्लस क्यों है? कार्बन पे डेल्टा प्लस है क्योंकि कार्बन ने तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। अब क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन के ऊपर आ जाता है डेल्टा प्लस, वो कार्बन को बनाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉवर और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पुलर, एंड उसी वजह से ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है। अब अगर कोई भी चीज कार्बन डबल बॉन्ड ओ को, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करती है, तो वो चीज ये भी करेगी कि ये जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का, इसको भी कम कर देगी। अब अगर इसको कम कर देगी तो ऑब्वियसली एसिडिटी कम होगी, और वही हो रहा है यहाँ पे ये जो रेजोनेंस हुआ ना, ये रेजोनेंस के चलते सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बचा सी डबल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड सी से कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस तो नहीं आने वाला, तो वो तुम्हारे OH बॉन्ड को पोलराइज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये एसिडिटी को डिक्रीज करती है। तो फिर ऑर्थो इफेक्ट में क्या हो रहा है? ऑर्थो इफेक्ट में ये क्या है? CH3 है। अब ये CH3 क्या है? दिस इज द बल्की ग्रुप। ये तुम्हारा बल्की ग्रुप है ना? तो ये बल्की ग्रुप क्या करता है? दिस बल्की ग्रुप क्रिएट्स द स्टेरिक हिंड्रेंस। इट क्रिएट्स द स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक क्राउडिंग, because of which this COOH goes out of the plane. This COH goes out of the plane of benzene ring. ये बेंजीन रिंग के प्लेन से सीधा बाहर निकल जाएगा। अब आप बोलोगे उससे क्या होगा? अब ये अगर बेंजीन रिंग के प्लेन से, देखो बेंजीन रिंग के साथ इसका जो भी रेजोनेंस यहां पे मैंने आपको दिखाया, भले वो प्लस आर हो माइनस आर हो, जो भी हो, वो जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि तुम्हारा COH बेंजीन रिंग के प्लेन में है। अगर वो प्लेन के बाहर चला जाता है तो ये जो रेजोनेंस मैंने दिखाया ये नहीं होगा। और अगर रेजोनेंस नहीं होगा, माइंड यू, रेजोनेंस क्या कर रहा है? एसिडिटी को कम कर रहा है। तो अगर ये रेजोनेंस नहीं होगा तो C डबल बॉन्ड O, जिस वजह से कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस आ रहा है और उसी वजह से कार्बन OH बॉन्ड को पोलराइज कर पा रहा है, वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जो है वो मेंटेन है यहाँ पे। तो वो मेंटेन होगा तो एसिडिटी भी बरकरार रहेगी, रादर बढ़ेगी। नॉर्मल बेंजोइक एसिड अगर तुम लोगे तो ये एसिडिटी कम होती है, लेकिन जैसे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, अब भले ही वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है CH3 की तरह, लेकिन क्योंकि ये बेंजीन रिंग के प्लेन के बाहर चला गया है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, और उस वजह से C डबल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, डेल्टा प्लस मेंटेन रहेगा, और OH की पोलैरिटी मेंटेन रहेगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली एसिडिटी भी बढ़ी हुई दिखी पड़ेगी, स्लाइटली, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बढ़ी हुई दिखेगी। ओके, एंड दैट्स हाउ योर ऑर्थो इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस द एसिडिटी ऑर्डर इन योर बेंजोइक एसिड्स। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ डज इट अफेक्ट्स इन अमाइंस। अब और एक चीज है गौर करने की, यहां पे और एक चीज है, समझ लो CH3 की जगह तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH है, NH2 है। अब ये जो ग्रुप है ये CH3 उतने बड़े तो नहीं है, ये CH3 उतने बड़े नहीं है, इसलिए वो ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाते, लेकिन वो एक चीज दिखाते हैं, वो क्या? कि जैसे ही तुम्हारा एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है, यू विल गेट कार्बोक्सिलेट एनायन व्हिच इज कॉन्जुगेट बेस। दैट कार्बोक्सिलेट एनायन फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दिस हाइड्रोजन एंड विद दिस हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से कॉन्जुगेट बेस जो है इसका वो स्टेबलाइज होता है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज होगा तो एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी? बढ़ेगी। ये तो तुम सीख चुके हो, है ना? चलो नेक्स्ट, हाउ डज इट अफेक्ट्स ऑन बेसिसिटी। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारे बेसिसिटी पे ये कैसे अफेक्ट करता है। अब ये तुम्हारा नॉर्मल है एनिलीन, NH, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये,
पूरा ही अरे पूरा ही रफ कर देता हूं मैं इसको। अब देखो, अब ये तुम्हारा बेंजीन है, ये NH2 एंडिलिन, ठीक है। अब अब जब ये बेस जैसा बिहेव करता है तो क्या होता है, बेस जैसा बिहेव कर रहा है मतलब इट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन टू H प्लस आयन, ठीक है। तो H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो तुमको क्या मिलेगा, यू विल गेट कॉन्जुगेट एसिड NH NHN, ये वो नया वाला हाइड्रोजन है जो अभी आया है, ये वाला, ठीक है। उस वजह से क्या हो गया, तुम्हारा नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये है नॉर्मल तरीका जिससे एंजिलिन अपनी बेसिसिटी ऑपरेट करता है, ठीक है। अब जब यहां पे तुमने कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, ये NH2 है, यहां पे कोई तुमने ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, समझ लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो मैं विड्रॉइंग नहीं लूंगा क्योंकि विड्रॉइंग से वैसे भी एसिडिटी कम हो रही है, किस वजह से, माइनस आई इफेक्ट पहली बात, दूसरा है माइनस आर इफेक्ट, तो उससे तो एसिडिटी वैसे, सॉरी बेसिसिटी वैसे भी कम हो रही है, तो वो तो ऑब्वियस है, इसलिए मैं वो नहीं ले रहा हूं। आई एम टेकिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3। लास्ट केस भी मैंने CH3 लिया था, अभी भी मैं CH3 ही ले रहा हूं। अब तुम्हारा CH3 क्या है, अगेन इट्स अ बल्की ग्रुप, है ना। तो बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, जब ये तुम्हारा NH2 प्लस अपनी लोन पेयर, ये वाली लोन पेयर डोनेट करेगा, जब कभी भी ये अपनी लोन पेयर ऐसे डोनेट कर देगा तो ये प्लस चार्ज और ये बल्कि मिथाइल ग्रुप, इनके बीच क्या होगा, देयर विल बी ए स्टेरिक हिंड्रेंस, वहां पे आ जाएगा तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस माय फ्रेंड क्या कर रहा है, दिस, ये क्या है तुम्हारा, ये कॉन्जुगेट बेस है, राइट, ये तुम्हारा बेस था नॉर्मल वाला, ये क्या है CA मतलब वो CA नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कॉन्जुगेट एसिड। जैसे एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है वैसे बेस का भी कॉन्जुगेट एसिड होता है ना। तो ये अभी यहाँ पे नॉर्मल बेस है जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एंजिलिन है, अब मैंने उसको प्रोटोनेट कर दिया तो तुमको मिला कॉन्जुगेट एसिड इस बेस का। अब ये कॉन्जुगेट एसिड अगर स्टेबल नहीं है, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा रहा है तो इट विल बी लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल होगा तो इट विल बी नॉट रेडी टू फॉर्म, सो इफ इट, दैट मीन्स इट इज अनस्टेबल, so if it is not that stable or if it is unstable, that means it is not ready to form. If it is ready, if it is not ready to form, what does it ultimately means, it means your base is weak, and that's how ortho effect increases the acidity but decreases the basicity, ठीक है। आई होप आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं और जानकारी लेनी है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की या फिर अलग अलग शॉर्ट्स की, so do visit our channel Practically 11 and 12. Bring learning alive practically.